आप इस वक्त यहाँ खड़ी हैं, कहीं भाभी माँ ने कुछ नहीं नैतिक, भाभी माँ ने मुझे फिर से घर से नहीं निकाला, बल्कि मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आए और आपके आते ही मैं आपको ये बात बताऊं। क्या? यही कि अशरा बोलिए ना। नैतिक, भाभी माँ ने मुझे इतने सालों बाद भाभी माँ ने मुझे बहू कहा। नैतिक, बहू। बहू? कब? कैसे? कहा तो गलती सही, पर कहा। अशरा, आप ना मुझे पूरी बात बताइए, अच्छे से, शॉर्टकट में नहीं। क्या हुआ था? वो हुआ ये कि हम। थैंक यू डूड, आज तुमने मुझे फिर से बोर होने से बचा लिया। मेरे होते हो तुम कैसे बोर हो सकते हो? हेलो, वेट संजू वेट। जतिन पे था, मैंने देखा नहीं। भाई साहब इट्स ओके, आप जाइए। गॉड, नजर नहीं लग गई मेरे कपड़ों को। पहले सफेद कलर लग गया और अब पानी से साफ कर लो, दाग नहीं पड़ेगा। पर गीले तो हो जाएंगे ना, एंड आई डोंट लाइक वेट क्लोथ्स। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे हॉस्टल चलते हैं, वहाँ जाके तुम चेंज कर लेना। नो वे, मैं हॉस्टल नहीं जा रही हूँ। व्हाट डिप्रेसिंग प्लेस है। थोड़ी देर और घूमते हैं। एज यू विश। बाय द वे, आज मैं कुछ और भी मांगती तो मुझे मिल जाता। क्या? शर्ट। व्हाट शर्ट? हमारी शर्ट। मेरी शर्ट? क्या? मतलब? उतारो अपनी शर्ट, जल्दी से उतारो। अपनी नो शर्ट नो शर्ट। उतारो संजू, अपनी शर्ट। नो अरे संजू, come on. संजू। कार की quickly. Thank you. I'll be back. मुझे मेरी चिंता हुई। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आप कितनी खुश हैं। आपके चेहरे पे ये छोटे से चमत्कार की मुस्कुराहट देख रहा हूँ। हाँ नैतिक, ये चमत्कार ही था, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर था तो। I'm back. आज पहली बार मेरी शर्ट किसी लड़की ने पहनी। Oh yeah. और पता है क्या? आज तक मेरा टॉप किसी लड़के ने नहीं पहना। ये तो बहुत सोच गया है भाभी माँ। मैं बाबूजी से कहती हूँ, वो डॉक्टर को बुला देंगे। नहीं गिरजा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर भाभी माँ, सूजन देखिए, आप चप्पल भी नहीं पहन पाएंगी। गिरिजा, अब नमक वाले गर्म पानी में डाले हैं ना पैर, ठीक हो जाएंगे। भाभी माँ, आप किसी की बात नहीं सुनती है ना? दीदी, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनती है ना बड़ी दादी? ऐसी कोई बात नहीं है लल्ला, ये गिरिजा को तो बस बोलने की आदत है। ओह गॉड, ये तो इतना मोटा हो गया। गिरिजा दीदी, इधर वो बांध देना, अपना पैर इधर लाइए। लल्ला ये क्या कर रहा है बेटा? आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, करने दीजिए। अरे तू क्यों हंस रही है, क्या हुआ? आप हमेशा हम पर हुक्म चलाती है ना, आज भी आप पे हुक्म चला रहा है ना, तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, जा जा अपना काम कर। वही दादी, अब आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए आप सो जाइए। लल्ला इसकी जरूरत नहीं है बेटा। आप लेट जाइए। भाई, क्या हुआ बड़ी दादी को? बड़ी दादी का पैर दुख रहा है, पर इन्हें भी अच्छा ही हुआ। हमारे पास एक और मौका है मम्मा और बड़ी दादी को क्लोज लाने का। और तुम बच्चे भी ना बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। अब मेरा ब्रिलियंट सा आइडिया सुनो। देख, आज तुमने बहुत हिम्मत की है। आइंदा से अगर किया ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा पोता भी गलियों में खेलने के लिए आता है। हाँ, बात करती हो। माँ, आप उनसे झगड़ा क्यों कर रही हैं? आप भी जानती है ना कि इसमें अनमोल की गलती थी। उन्होंने तो गाड़ी ठीक जगह पे पार्क की है, पर ये लड़का ही वहां सड़क पे जाके क्रिकेट खेलने गया था। और आप अनमोल को समझाने की जगह इनसे झगड़ा कर रही हैं। माँ, आप तो बड़ी है ना, समझदार है। अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगी तो अनमोल पे क्या असर पड़ेगा? बहू,
यही बातें तुम अपनी माँ को क्यों नहीं कह रही हो? आज जो उन्होंने तमाशा किया उससे तो ये कमी है ना। अगर मैं जिद्दी हूं तो अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास क्या शब्द है? माफ करना बहू, अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हो, लेकिन जरा सोच के देखना, तुम्हारे भैया भाभी यहाँ रहे या विदेश में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी, वो घर उनके बिना अधूरा है। बहुत तुम ही सोचना, याद करना वो दिन जब वो लोग सब साथ साथ रह रहे थे। दुख अपनी जगह, नाराजगी अपनी जगह, और रिश्ते भी अपनी जगह। बच्चे बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं, उन्हें गले लगाइए, उन्हें सिर आंखों पे बिठाइए, उनका यो जीवन चलाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, लक्ष्य और बच्चों को कुछ पता नहीं चला, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मम्मा, बड़ी दादी का पैर बहुत सूज गया है। हाँ, बिल्कुल फूल गया है। क्या? हे भगवान! जस्ट चिल मम्मा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत पेन हो रहा है क्या उन्हें? हाँ मम्मा, पेन तो हो रहा है, बट अभी ना बड़ी दादी सो रही है। भाई उनके पैर दबा रहे हैं ना, तो उनको अच्छा लग रहा है। शुक्र है भगवान का। डुगू से कहो कि पैर दबाते रहे जब तक वो सो रही है तब तक, ठीक है? अरे मम्मा, वही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है ना मम्मा, भाई को ना कुछ नोट्स बनाने थे और वो बड़ी दादी को छोड़ के चले गए। उसी बीच बड़ी दादी उठ के अपना काम करने लग गई, तो भाई ने उनको फिर से सुलाया और भाई का काम अभी भी पेंडिंग है। और अगर उन्होंने पैर दबाना छोड़ दिया तो बड़ी दादी उठ जाएगी। और मैं तो पैर एक हाथ से दबा नहीं सकती ना मम्मा। मैं भी हेल्प कर सकती थी ताई जी, पर मेरे दबाने से उनको गुदी होती है। मम्मा, वैसे पापा कहाँ हैं? पापा तो नमन चाचू की हेल्प कर रहे हैं किसी काम में। वो अगर वो यहाँ होते तो वो ही हेल्प कर देते। आपको पैर दबाना नहीं आता ताई जी? अरे आता है ना, मम्मा तो बहुत अच्छे पैर दबाती है। मम्मा देखो, अभी आपको ही दबाना पड़ेगा। मत सोचो कुछ भी, चलो अभी मम्मा पकड़ो। अपना काम कर रहा है। आई नो, पुरानी खुशियों की यादें इस पल के दुख को भुला देती है, और मम्मा और बड़ी दादी के केस में भी यही होगा। यस भाई, होगा, पक्का होगा। नैतिक, तुम यहाँ मतलब
मतलब भाभी माँ ने अक्षरा को कैसे? पता नहीं छोटी माँ, अभी तो मुझे भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जो भी है, अक्षरा को सालों बाद मैं इतना खुश देख रहा हूँ। भगवान करे उसकी ये खुशी ऐसी ही बनी रहे। जानते हो नैतिक, जब उस दिन भाभी माँ तुम्हारे साथ अस्पताल आई थी, तब मुझे लगा था कि आज भाभी माँ ने अपने मुन्ना का हाथ थामा है। एक दिन आएगा जब वो अपने बहू का हाथ भी थाम लेगी। हो सकता है आज ही का दिन वो हो। हाँ, राधे कृष्ण पंडित जी। और ये पंडित जी को भी अभी कॉल करना था। हाँ, मैं थोड़ी देर में मंदिर पहुंच ही रही हूँ। गुड, पाक तो हो गया और जल्दी क्लास भी हो जाएगा। नहीं दादी, दादी इतनी जल्दी नहीं। थैंक यू। आप भागकर यहाँ क्यों आ गई? मिष्टी क्या हुआ आपको? थैंक गॉड दादी दादी नहीं गए, वरना मैं तो डर गई थी। प्लीज मामा पापा उनको मत जाने दो ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। नमन, वैसे सही तो कहा है उसने। भैया भाभी के आने से एक अलग सी खुशी आ गई थी इस घर में। और अब जब ये लोग ऐसे चले जाएंगे, घर कितना सोना हो जाएगा। हम लोग तो फिर भी अपने आप को काम में बिजी कर लेंगे, बट मिष्टी कितना मिस करेगी सबको, स्पेशली नक्श और नायरा को। उनके साथ तो एक अलग सी खुशी मिल रही थी उसे। राइट करिश्मा, एक जॉइंट फैमिली में रहने का ना चार्म ही अलग होता है। स्पेशली बच्चों के लिए तो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अब ये सब लोग चले जाएंगे तो मिष्टी कितनी अकेली हो जाएगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी सैड हो। क्यों मिष्टी? सुबह से यही खेल रहे हैं ना तुम लोग? सही है, ना कोई स्कूल ना कोई होमवर्क। भाई प्लीज आप ना इन चीजों की याद मत दिलाओ मुझे। अब तुम लोग ये स्टूपिड गेम छोड़ो, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग गेम है। यू मीन मम्मा और बड़ी दादी के लिए? अब उनका कौन सा रूम है? ये छुपाना नहीं है, उन्हें बाहर निकालना है। कल रात को भी हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था ना। अभी बड़ी दादी मंदिर जा रही है किसी काम से। तुम्हें
कुछ भी करके मम्मा को उनके साथ भेजना है। और एक बात का ध्यान रखना कि हमारी जो बात है ना वो लीक नहीं होनी चाहिए, और हमको सोचने का टाइम मिल जाएगा। हम उनको लास्ट मोमेंट पे आइडिया बताएंगे ताकि उनके पास सोचने का भी टाइम ना हो। गुड आइडिया 008। वो क्या होता है? सी मिस्टी, आई एम 007 और भाई मुझसे एकदम आगे है तो वो 008। समझे आप? हाँ। और हाँ, हम मंदिर ना उनके साथ जाएंगे, तो गो एंड गेट रेडी, जल्दी करो। पर हम क्यों वहाँ पर जाएं? क्योंकि अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो घर से निकलते ही अलग हो जाएंगे, समझी? पर भाई व्हाट इफ अगर उन्होंने हम सबको देख के बोल दिया कि उनके जाने की जरूरत नहीं है? कैसी लगी तेरे को? अच्छी है दादू, आप ले रहे हैं? हाँ मैं ले रहा हूँ, पर अपने लिए नहीं, अनन्या के लिए। उसका ऑफिस काफी दूर पड़ता है उसे, और टैक्सी ऑटो से आना जाना ठीक नहीं। बच्चों के बारे में माँ बाप नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। लेकिन बेटा, प्यार सिर्फ देने का नाम नहीं, कभी कभी अपना हाथ खींच के रखने का भी नाम है। अगर हर चीज हमारी बिटिया को इतनी आसानी से मिल जाएगी तो वो उस चीज का मोल करना नहीं सीखेगी। अभी उसे मेहनत करने दो, खुद कमाने दो। अगर अपनी मेहनत से वो कोई चीज खरीदेगी तो उसकी कदर करना जानेगी। मैं समझता हूँ बाबूजी जो आप कह रहे हैं, पर प्लीज मुझे इस बार मत रोकिए। पता नहीं कितने और दिन अनन्या हमारे साथ। एक बार शादी हो गई तो ये सब कहाँ कुछ हो पाएगा। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। थैंक यू नैतिक, पर इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो उसकी भी नहीं थी जो कल पूरी रात आपने किया अक्षर। वो मेरी माँ है नैतिक, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ से, मेरे परिवार से आप कितना प्यार करती हैं, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता आपके लिए? मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ अक्षर। आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं नैतिक, इतना कुछ जो और कोई नहीं करेगा। अपने घर परिवार सबसे दूर आप मेरे साथ चल दिए। ये वनवास, ये सजा मुझे मिली थी नैतिक, पर फिर भी आपने भी सजा को स्वीकारा और चल दिए मेरे साथ। इतना प्यार क्यों करते हैं आप मुझसे? कभी कभी ना मुझे अपने आप से जलन होने लगती है। आप भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती है ना अक्षर। और ये जो प्यार है ना, ये जिसे लग जाता है ना, लौट लौट कर दोबारा वापस आ जाता है। सच्ची। कल रात को जो प्यार आपने भाभी माँ पर निछावर किया ना, वो भी जरूर जरूर वापस लौट कर आएगा अक्षर। आज नहीं तो कल। और भाभी माँ कब तक आपके इस प्यार के डर से बची रहेंगी? कुछ कुछ असर तो ऑलरेडी होने लगा है। हाँ, साथ रहने से, आज भूले से ही सही, लेकिन उन्होंने आपको बहू तो कहा, आपको देखा लेकिन नाराजगी नहीं जताई उन्होंने, तो फिर आसार अच्छे ही हैं, राइट? क्या हमेशा रहने के लिए चाहे रोके ना रोके नैतिक, वो चलेगा मुझे, पर बस माफ कर दे नैतिक, तो हम समझेंगे कि हमारा यहाँ आना ना सफल हो गया। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.